हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। ये क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हूं श्रीधर आचार्य। अब बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप ये छड़ी और ये रिंग लेकर क्यों आए हो। तो इस टॉपिक को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझाने के लिए ही मैं ये रिंग और ये छड़ी लेकर आया हूं। अब देखो, इसको अपन फुल डिटेल में फुल कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, ये जो छड़ी आपको दिख रही है, ये छड़ी एक समझो स्ट्रेट वायर है, मतलब एक सीधा चालक तार है। इसको हम चित्र में ऐसे बनाएंगे। ये अपने पास कोई एक चालक तार है और इस चालक तार को नाम दिया एक्स वाई, और इस चालक तार में एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक्स से वाई दिशा में। देखो, ये है एक्स और ये वाई दिशा में एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सो ये हमने आई विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। अब इसके बाद वैज्ञानिक एम्पियर ने कहा, इसे धारावाही चालक तार के चारों ओर एक काल्पनिक पथ की कल्पना करो। देखो, ये है चालक तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस धारावाही चालक तार के चारों ओर एक काल्पनिक पथ की कल्पना करो, एक वक्राकार पथ लो। तो यहां पर देखो, ये आपको जो ब्लैक कलर से दिख रहा है, ये एक काल्पनिक वक्राकार पथ है। तो इसको अपन चित्र में ऐसे बना देते हैं। ये बनाया अपन ने एक काल्पनिक वक्राकार पथ, ठीक है, वक्राकार पथ। और बच्चों, ये जो वक्राकार पथ है, इसकी पूरी जो लंबाई है वो अपन रख देते हैं एल लंबाई का वक्राकार पथ बनाया। देखो यहां पर दिख रहा है, यहां पर टोटल जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, एल है। अब बच्चों, एम्पियर का परिपथी नियम कहता है, किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरी कुल विद्युत धारा का म्यू 0 गुना होता है। तो बच्चों, इसको सूत्र के रूप में ऐसे लिखें, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो यहां पर ये जो चिन्ह देख रहे हो, ये कौन सा समाकलन का चिन्ह है, रेखीय समाकलन का। किसका करना है अपन को, चुंबकीय क्षेत्र का। तो बी वेक्टर डॉट हो जाएगा डीएल वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, बंद वक्र द्वारा घिरी कुल विद्युत धारा। कुल विद्युत धारा कितनी जा रही है, आई विद्युत धारा जा रही है। तो कुल विद्युत धारा का म्यू 0 गुना होता है। गुना माने गुणा, ठीक है। विद्युत धारा को, कुल विद्युत धारा को, जितनी भी विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित हो, इसे बंद वक्राकार में से जितनी भी विद्युत धाराएं प्रवाहित हो, उनमें म्यू 0 का क्या कर देना सॉरी, गुणा कर देना है। जैसे सपोज ये कोई बंद वक्राकार पथ है, इसमें दो धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। ये हो रही है I1 और ये हो रही है I2, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। और आपसे पूछा जाए कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखो, तो कैसे बताओगे। देखो, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर देना, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है। अब क्या है, कुल विद्युत धारा। तो कुल कितनी विद्युत धाराएं हैं, दो, एक है I1 और एक है I2। तो हो जाएगा कुल विद्युत धारा, यानी कुल जो विद्युत धाराएं हैं वो बंद वक्राकार पथ द्वारा घिरी है। देखो, ये बंद वक्राकार पथ द्वारा घिरी है, I1 और I2 को म्यू 0 से गुणा कर देना। तो ये हो जाएगा। अब जैसे कोई विद्युत धारा बंद वक्राकार के बाहर प्रवाहित हो रही है, तो फिर उसको आपको सूत्र में नहीं रखना है। क्लियर है क्या? ओके, बिल्कुल गॉस प्रमेय जैसा ही है कुछ। चलो बच्चों, तो अब इस नियम को अपन क्या करें, प्रूव करें। ठीक है, आपकी बुक में ऐसे लिखा है, म्यू 0 आगे लिखा होगा और फिर यहाँ पे आई लिखा होगा। ठीक है, मैंने समझाने के हिसाब से वैसा लिखा था। चलो बच्चों, अब एम्पियर के परिपथीय नियम के सूत्र की स्थापना करते हैं। सो इसकी आपको थ्योरी ये लिखोगे, माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तब बच्चों, इस धारावाही चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बोलो, ऑस्टेड ने 1820 में अपन को यह ज्ञान दिया था
ऑस्टेड ने क्या बताया था कि एक कोई चालक तार है, अगर तुमने उसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित करी तो उस धारावाही चालक तार के चारों ओर क्या हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस बंद वक्राकार पथ के साथ क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं भी होंगी। तो यहां देखो मैंने रेड कलर से प्रदर्शित कर दिया है, देखो दिख रहा है, ये है बच्चों क्या, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, जो कि धारावाही चालक तार के चारों ओर है। तो इस चुंबकीय बल रेखाओं को अपन डॉट 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 ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। और इस बंद वक्राकार पथ की जो त्रिज्या है वो अपन रख देते हैं क्या, r, और यहां पर इसका केंद्र क्या रख देते हैं, O रख देते हैं। तब इस धारावाही चालक तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसका सूत्र क्या होता है, वो होता है B बराबर, थोड़ा बड़े से लिख रहा हूं, B बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई 2I बटे, और त्रिज्या कितनी है, R, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस सूत्र की स्थापना हम पहले, इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इसको बताया था, ठीक है। जब भी कोई एक स्ट्रेट वायर है, सीधा धारावाही चालक तार है, और ये जो चालक तार है ये इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब बच्चों इसके बाद क्या करना है, इस बंद वक्राकार पथ का, ठीक है, पूरी लंबाई कितनी है, इस बंद वक्राकार पथ की पूरी लंबाई कितनी है, L है। तो इस पर तुम्हें क्या करना है बच्चों, एक छोटा सा इसका अल्पांश ले लेना है, एक छोटा सा अल्पखंड ले लेना है, और इसकी जो लंबाई है वो तुम्हें dl रखनी है। बोलो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये जो पूरा वक्राकार पथ है इसका तुम्हें एक छोटा सा अल्पांश लेना है। देखो यहां से आपको येलो कलर से दिख रहा होगा, ये पूरा है L, तो छोटा सा हो जाएगा dl। और इस अल्पांश की जो दिशा है बच्चों ये है अंदर की ओर, ऐसे ऐसे अंदर की ओर है, ये अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। समझे क्या है, देखो इधर इधर देखो, ये एरो दिख रहा है आपको, ऐसे करोगे तो क्या लगेगा, देखो ये देखो एरो दिखा, अगर तुम इसको ऐसे करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो वक्राकार पथ है इसकी दिशा बोर्ड में अंदर की ओर है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बोर्ड में अंदर जा रहा है। ये वक्राकार पथ dl वेक्टर की दिशा हो गई, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों दाएं हाथ का नियम कहता है अंगूठे को रखो धारा की दिशा में, अंगूठे को रखो धारा की दिशा में, धारा कहां जा रही, x से y की ओर, तो अंगूठे को रखो धारा की दिशा में, और जो तुम्हारी उंगलियां हैं उनको जिस दिशा में मोड़ोगे तो वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मतलब जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो भी इसी दिशा में होंगी, तो उसको बोलोगे क्या, बी वेक्टर। बोलो क्लियर है क्या, चुंबकीय बल रेखाएं भी अंदर जा रही हैं, और जो वक्राकार पथ का जो एलिमेंट लिया है dl वो भी अंदर की ओर है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तब इसका हम करें क्या, रेखीय समाकलन। तो यहां पर लिखना बंद वक्राकार पथ का एक अवयव dl वेक्टर है जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या हो जाएगा, बी वेक्टर की दिशा में है। अतः dl वेक्टर
और बी वेक्टर के बीच कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। अतः इसका रेखीय समाकलन, अगर हम इसका रेखीय समाकलन करें, इस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करें तो वो कितना हो जाएगा बच्चा? देखो, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट होगा डीएल वेक्टर। बोलो क्लियर है? अब बच्चों ये समाकलन का साइन और बी वेक्टर डीएल वेक्टर और डॉट हटाओगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? बी डीएल कॉस थीटा आ गया। अब यहां पर जो थीटा है वो कितना रखना है? 0। तो यहां पे रख देना 0, यहां पे रख देना 0। अब कॉस 0 का मान कितना होता है? सर कॉस 0 का मान होता है 1। तो यहां पर अब अपन रख दें क्या? 1। तो ये आगे हम इसको लिख सकते हैं। देखो क्या चल रहा है? इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल कितना? कॉस 0 का मान 1 हो गया। और बी चुंबकीय क्षेत्र है वो तो कांस्टेंट है, तो उसको समाकलन के चिन्ह के बाहर कर दो। तो यहां बी बाहर किया और यहां पर कितना आ गया? इंटीग्रेशन डीएल आ गया। कॉस 0 का मान 1 रख दिया। अब आगे देखो, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, इसलिए शायद वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बेटा। ठीक है, डेरिवेशन मैथमेटिकल फॉर्म तो 2 मिनट में मैं आपको रटवा सकता हूं, लेकिन डेरिवेशन रटवाना नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश मैं करता हूं कि जो भी आप मेरे से पढ़ाई करो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों अगर आप सभी को मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो आपको बताने के लिए बस प्यारा सा एक छोटा सा लाइक कर देना है। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। यही आपकी क्या है? गुरु दक्षिणा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, बस मोटिवेट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अब यहां पर देखो, यहां पर ये जो आपको साइन दिख रहा है, एक आई का साइन है सर, रेखीय समाकलन का है। और डीएल का मतलब क्या है? स्मॉल एलिमेंट। ये जो वक्राकार पथ है इससे छोटे से अल्पांश की लंबाई है डीएल। और बच्चों ये जो समाकलन है तो समाकलन का मतलब होता है योग। इससे डीएल 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 के सबका जो टोटल बताने के लिए अपन क्या करते हैं? समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं। देखो ये छोटा सा अल्पांश डीएल, एक और छोटा सा डीएल, एक और छोटा सा डीएल। तो एक डीएल लगा के अगर हम समाकलन का चिन्ह लगा दें, मतलब इसके जितने भी डीएल है सबका योग को प्रदर्शित करेगा कौन? समाकलन। और बच्चों थोड़ा सा और देखो, अगर हम ये डीएल 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 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें इस वृत्त की परिधि मिल जाएगी। और वृत्त की परिधि बच्चों क्या होती है? यहां पर लिखना बंद वक्राकार पथ की परिधि। ठीक, इसको क्या बोलोगे? इंटीग्रेशन डीएल बराबर कितना? 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा? यहां पे आ जाएगा बी और इंटू आ जाएगा 2 पाई आर। अब बच्चों बी का मान अपन ने समीकरण 1 में निकाला है। क्या निकाला है? समीकरण 1 से बी का मान रखने पर, रखे मान, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट हो जाएगा डीएल वेक्टर इक्वल बी का मान। बी का मान है म्यू नॉट बटे 4 पाई, फिर कितना? 2 आई बटे कितना है? आर इंटू कितना? 2 पाई आर। ये बी का मान है और ये 2 पाई आर है। अब बच्चों यहां पर देखो, आर से आर गया, पाई से पाई गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 से 4 चला गया। तो यहां पर कितना बचा? यहां पे बचा इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर, यहां बचा म्यू 0
और यहाँ पे हो गया I। तो बच्चों ये एम्पियर का परिपथीय नियम के लिए व्यंजक है। आई होप बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी बच्चों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।